अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14। टॉपिक है जी एम मीटर। तो स्टूडेंट देखें, नाम से ही रिप्रेजेंट है एम मीटर। आप इसको दो ठीक है जी वर्ड्स में डिवाइड करें। एम मीन अम्पेयर, मीटर मीन मैयर करना। अम्पेयर किसका यूनिट है? करंट का। मीन करंट को मैयर करना। तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल करंट को मैयर करती है उसे हम क्या कहते हैं जी? एम मीटर। और गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड करके हमें एम मीटर जो है वो मिलता है। तो देखें, एम मीटर क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू मैयर द करंट। ठीक है जी, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। और स्टूडेंट मार्क कर लें फॉर एमसीक्यूज, आइडियल एम मीटर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। ठीक, तो स्टूडेंट जो आइडियल एम मीटर होता है हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस होती है जी ज़ीरो। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब आप देखें इधर मैंने एक नोट लिखा है कि गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम मीटर। अब शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम रेजिस्टर या लो रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो, बाईपास रेजिस्टेंस भी उसे हम कहते हैं। और याद रखना है स्टूडेंट कि गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है तो एम मीटर बनता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम इसे पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं? ठीक है, एम मीटर की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो रीज़न ये है, देखिए एम मीटर ने मैयर करना है करंट और पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास मिनिमम होती है। तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो करंट जो है वो मैक्सिमम मैयर किया जा सकता है। अच्छा, अब आप आ जाएँ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में देखें कि ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ये शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है आर एस। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर जी और शंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है आर एस। तो यहाँ से करंट एंटर हो रहा है जी। ठीक है जी, तो ये एक नोड पॉइंट है और ये आई एंटरिंग करंट है, टोटल करंट है। और ये करंट यहाँ देख रहे हैं दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। यहाँ पर करंट है आई एस अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर करंट है आई जी अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो स्टूडेंट बाय यूजिंग KCL किरचॉफ करंट रूल, एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो I बराबर होगा आई जी प्लस आई एस के। तो आप देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है एम मीटर की उसमें शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। अब स्टूडेंट एक इंतहाई और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी, जो कंसेप्चुअल है, ये है कनेक्शन। किसका कनेक्शन? एम मीटर का कनेक्शन विद एक्सटर्नल सर्किट। तो याद रखना स्टूडेंट कि जो एम मीटर है वह एक्सटर्नल सर्किट के साथ, लोड के साथ सीरीज में लगता है। ठीक है जी, अब सवाल ये पैदा होता है सीरीज में क्यों लगता है? ताकि उस लोड से उतना ही करंट पास हो, ठीक है जी, जितना एम मीटर में हो रहा है। मींस के जो लोड से करंट पास हो रहा है वो तमाम का तमाम एम मीटर में आए ताकि हम मैक्सिमम जो करंट है वो कैलकुलेट कर सकें। तो याद रखना है कंस्ट्रक्शन जो है उसमें शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल कनेक्शन, ठीक है, एम मीटर जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, तो आगे देखें एक रिलेशन है जी शंट रेजिस्टेंस का, वो ड्राइव करते हैं। और आप जानते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम। ठीक है जी, पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइड होता है जैसा कि हमने अभी देखा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस वो बराबर होंगे। तो देखें वी जी इज इक्वल टू वी एस। तो बाय यूजिंग ओहम लॉ मैं लिख सकता हूँ ना कि वी जी इज इक्वल टू आई जी आर जी और वी एस को आई एस आर एस। तो आप देखें कि ये तो टोटल करंट था जो बराबर है आई जी प्लस आई एस के। तो आई एस किसके बराबर होगा? आई माइनस आई जी। तो आप देखें कि ये जो है ये तो एज इट इज़ आ गया आई जी आर जी। अब आई एस की जगह आ गया आई माइनस आई जी आर एस। तो मुझे चाहिए शंट रेजिस्टेंस, ये पूरा जो फैक्टर इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आर एस आ गया जी आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। तो एक अच्छा जो हमारे पास एम मीटर है, ठीक है जी, उसके लिए शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो कैलकुलेट किया जा सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।